फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियोस में हमने बहुत सारी बुक्स के बारे में डिस्कस किया है जो बुक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं एंड उनके राइटर्स, उनके एक्सपीरियंसेस, जो कॉमन राइटर्स जिनकी बुक्स मेरे पास है, इंडियन राइटर्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड द राइटर आई लव, द ऑथर्स आई लव। और ऐसे ही हमने बहुत सारी बुक्स के बारे में डिस्कस किया है एंड हियर वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स अगेन, यानी कि न्यू बुक्स जो मैंने रिसेंटली ली हैं या फिर हमारे घर में आई हैं, बिकॉज मैं एंड मम्मा दोनों ही बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। लाइक वी आर बुक रीडर्स, किताबी कीड़ा इंस्टेड। सो हमारे घर में यू विल फाइंड अ न्यू बुक जो कि हम लोग करेंटली पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी बची है एंड समथिंग लाइक दैट। सो हमारे घर में कुछ ना कुछ बुक्स का होता ही रहता है। सो फॉर नाउ अभी हमारे पास 7 न्यू बुक्स हैं, इंक्लूडिंग 3 बुक्स जो कि मेरी हैं एंड 4 बुक्स जो मम्मा की हैं। सो अभी दीज 3 बुक्स आर द वंस जो जिनमें से कुछ मैं पढ़ रही हूँ एंड आफ्टरवर्ड्स जो मम्मा ने ऑलरेडी पढ़ ले, क्योंकि मम्मा एक बहुत फास्ट रीडर है। 4 बुक्स 4 दिन, बस 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी वो बुक्स। सो स्टार्टिंग विथ माइन, इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट रस्किन बॉन्ड एंड रस्किन बॉन्ड के बारे में बताते बताते आई हैव टोल्ड यू अबाउट हिज फर्स्ट बुक जो उन्होंने तब लिखी थी व्हेन ही वाज 17 एंड वो पब्लिश तब हुई थी व्हेन ही वाज 21 एंड नाउ वो 89 ईयर्स के हो चुके हैं। इट्स बिन मोर देन 70 ईयर्स एंड ये आई हैव हिज फर्स्ट बुक, द रूम ऑन द रूफ, विच इज़ अ बुक, अ नॉवल जिसके जो पूरा प्लॉट स्टोरी इमेजिन 70 ईयर्स पुराना है। सो ये वाली बुक मेरे पास है, आ गई है, आई हैव जस्ट बाइड इट एंड मतलब इसके चैप्टर 4 पे मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। लाइक द चैप्टर्स आर रियली शॉर्ट, बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेट मी टेल यू। सो 20 चैप्टर्स के अराउंड है इसमें एंड अभी मैं फोर्थ चैप्टर पे हूँ। सो ऑन द फर्स्ट पेज द पेज अश्योर्स यू कि ये 100% रिसाइकल्ड पेपर से बुक बनी है एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ रस्किन बॉन्ड विच अगेन talks about Ruskin Bond उनकी, because this book holds great importance because ये actually मतलब ये first novel है Ruskin Bond की। Again if I give a recap to you, so मतलब 17 में लिखी थी, 21 में पब्लिश हुई थी एंड उसी के बारे में this is about, ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसी के बारे में है। सो माई फर्स्ट बुक जो कि मैं करेंटली अभी पढ़ रही हूँ। देन मैंने 2 न्यू बुक्स ली हैं एंड मैंने एक न्यू ऑथर, न्यू राइटर को डिस्कवर किया है हु इज़ आशा नेमाया, जिनकी मैंने 2 बुक्स ली हैं, द मिस्ट्री ऑफ द सीक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला एंड द मिस्ट्री ऑफ द सिल्क अम्ब्रेला। ये बुक मैंने पढ़ ली है एंड दिस बुक मैंने अभी नहीं पढ़ी है। आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस आफ्टर आई रीड द रूम ऑन द रूफ। सो मैंने न्यू राइटर डिस्कवर किया, वो है आशा नेमाया एंड शी लिव्स इन बैंगलोर एंड हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हर दैट उनके साथ हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ था, नो द ऑथर। सो वो मतलब आशा नेमाया herself came to our school, interacted with us and told us about her books। उनका जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्किन बॉन्ड, I told you about his experiences and process of writing। तो उस पूरे प्रोसेस को, उनके एक्सपीरियंसेस को रस्किन बॉन्ड ने अपनी बुक हाउ टू बी अ राइटर में स्टेट किया है। बट आशा नेमाया told us about herself, उनकी बुक्स मतलब उन्होंने अपने आप ही हमें बताया। आई हैव ऑल्सो मेट हर, उधर मैंने आई इंटरेक्टेड विथ हर। तो उनकी रीसेंट बुक है शायद ये एंड ये दोनों ही बुक्स। सो इन माई अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट आशा नेमाया जैसे ही मैं ये वाली बुक पढ़ लेती हूँ। सो
इनका उन्होंने जो हमें बताया वो ऑब्जर्वेशंस जो ऑब्ज़र्व करती है अपनी सराउंडिंग्स में, उससे वो बुक्स लिखती हैं, लाइक जो फ़नी इंसिडेंट्स हम लोग छोड़ देते हैं. सो एज शी वॉज कमिंग टू आर स्कूल, वो मतलब बैंगलोर से आ रही थी, तो उन्होंने देखा बहुत सारे ट्रैफिक जैम, तो उन्होंने वहाँ पे भी फ़नी इंसिडेंट्स निकाल लिए. सो उन्होंने और मतलब फ़नी इंसिडेंट से ही वो अपनी स्टोरीज़ लिखती हैं, अपनी नॉवेल्स लिखती हैं, अपनी जितनी भी बुक्स होती हैं सब वो वैसे ही लिखती हैं. एंड आई श्योरली फील, मैंने अभी उनकी एक ही बुक पढ़ी है, एंड एक्चुअली में इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट रीडिंग, वो ये बुक एक्चुअली में पढ़ सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड बहुत ही लाइट हार्टेड, बट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बुक्स लिखती हैं. सो अगर फिक्शन बुक्स लिखती हैं लाइक ऑल द इमेजिनेशन बेस्ड, तो फिक्शन बुक्स, इफ़ एनीवन इज़ अ फैन ऑफ फिक्शन बुक्स, वो श्योरली इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं. सो हियर वी हैव माई 3 बुक्स. वन जो मैंने पढ़ ली है, जो मैंने नहीं पढ़ी है, और जो मैं अभी करंटली पढ़ रही हूँ. सो ऑल ऑफ दीज, लाइक ये तीनों जो हैं वो फ़िक्शन बुक्स हैं. मैं फ़िक्शन बुक्स पढ़ती हूँ. लाइक मोस्टली जो मेरी बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड फिक्शन होती हैं. वेराज मेरी मम्मा की जो बुक्स होती हैं वो हिंदी लैंग्वेज में होती हैं, एंड मम्मा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों पढ़ती हैं. सो स्टार्टिंग विथ विटामिन जिंदगी, which is of Lalit Kumar, and secondly we have Oxygen of Life, मिथिलेश गुप्ता. सो इन दोनों ही जो बुक्स हैं आर नॉन फिक्शन, यानी कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रियल एक्सपीरियंसेस हैं. एंड दीज एक्चुअली ये वैसी बुक्स होती हैं जिनका एक बहुत ही ग्रेट इफेक्ट होता है लाइक लाइफ पे, लाइक हाउ यू डू थिंग्स. उनकी जो बुक्स होती हैं वो एक्चुअली मेक अ चेंज इन योर थॉट प्रोसेस. सो मैं फ़िक्शन बुक पढ़ती हूँ. आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ नॉन फिक्शन, बट these two are non-fiction books, Vitamin Zindagi and Oxygen of Life. And afterwards we have Ruktapur. Basically this book talks about the state Bihar, वहाँ के experiences, वहाँ की problems, उसके बारे में इसमें पूरा stated है. वहाँ मतलब सब चीज़ों के बारे में मतलब डिटेल में उसमें या इस बुक में स्टेटेड है. आफ्टरवर्ड्स वी हैव मिसेज फनी बोन्स. एंड ये एक बुक मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बुक है. ये ट्विंकल खन्ना, हु इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस, उन्होंने लिखी है. और वी कैन से अक्षय कुमार, हु इज़ एन लाइक अ रियली फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, तो उनकी वाइफ है ये. एंड इन्होंने अपने जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसको इस बुक में स्टेट किया. जितने भी फ़नी एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने इसमें स्टेट किए हैं. तो अगेन एक बहुत ही लाइट हार्टेड फ़नी सी नॉवल है, बुक है, नॉन फिक्शन है. सो व्हाट वी सी हियर इज़ ये जो चारों बुक्स हैं जिसके बारे में बताया, मिसेस फनी बोन्स, रुक्तापुर, विटामिन ज़िंदगी एंड ऑक्सीजन ऑफ लाइफ. तो ये चारों की चारों बुक्स जो हैं वो नॉन फिक्शन बुक्स हैं, रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव लाइक रियल एक्सपीरियंसेस एंड जो डायरेक्टली जो बात मतलब विदाउट एनी स्टोरी भी उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली स्टेटेड हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव फिक्शन बुक, यानी कि जितनी भी मेरी बुक्स हैं, The Room on the Roof, The Mystery of the Secret Hair Oil Formula, The Mystery of the Silk Umbrella. तो these 3 books of mine जो कि अभी मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ूँगी या पढ़ ली है. So 4 books. तो मतलब बेसिकली जैसे लोगों के घर में, सबके घर में राशन आता है ना, लाइक कोई ऐसी चीज़ रेगुलरली आती है, हमारे घर में वैसे बुक्स आती हैं. यानी कि हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ बुक से रिलेटेड चल ही रहा होता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई न्यू बुक होती है जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम पढ़ चुके होते हैं, या फिर अभी हमने पढ़ी भी नहीं होती है. सो राशन की तरह हमारे घर में कोई ना कोई न्यू बुक आती ही रहती है.
सो मम्मा कंपैरेटिवली मुझसे बहुत फास्ट पढ़ती है, तो 4 दिन चाहिए 4 बुक्स पढ़ने के लिए वैसे ही। सो या अभी हमारे अपकमिंग वीडियोस में आशन माया, जिनके बारे में मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा बताया है, उनकी एक बुक पढ़ के ही इट वाज रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि लाइक इमेजिनेशन, हमेशा जो भी फिक्शन राइटर्स होते हैं, फिक्शन ऑथर्स होते हैं, उनकी इमेजिनेशन ऑलवेज मैं हमेशा बहुत इंस्पायर होती हूँ। सो या अभी और भी वीडियोस हैं, आशन माया के बारे में बात करेंगे, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट रस्किन बॉन्ड्स और रूम ऑन द रूफ, उसके प्लॉट के बारे में। सो या बाय बाय एंड कीप रीडिंग।